गाजियाबाद विकास प्राधिकरण GDA यानी गाजियाबाद के विकास और इसके डेवलपमेंट की जिम्मेदारी की वो संस्था जिसके अधिकारियों और जिसके ऊपर बाकायदा गाजियाबाद को डेवलप करने की जिम्मेदारी हो, और इसी GDA के कप्तान बने हैं नंद किशोर कलाल। नंद किशोर कलाल एक विजन के साथ गाजियाबाद आए हैं और कम शब्दों में वो अपनी पूरी बात कहने में सक्षम है। एक पत्रकार वार्ता करके उन्होंने गाजियाबाद की जनता को मीडिया के माध्यम से बताया कि वो आने वाले समय में क्या करने वाले हैं, उनका प्लान क्या है और वो किस विजन के साथ गाजियाबाद को विकास की नई दिशाएं देंगे, खास तौर से ट्रैफिक के जैम से निजात और नए फ्लाईओवर्स यानी गाजियाबाद के विकास में एक तरह से स्पीड लाने का काम नंद किशोर कलाल करने वाले हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा आपको संक्षिप्त में यानी उन्हीं के अंदाज में हम बताने की कोशिश करेंगे, और बहुत कुछ है उनके पिटारे में, आप जरा वक्त निकालिए। आपसे रिक्वेस्ट ये भी है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। GDA के नए VC नंद किशोर कलाल ने न सिर्फ हर नंदीपुरम बल्कि गाजियाबाद के अलग अलग पॉइंट्स जो कि जनता से जुड़े हैं उन पर भी प्रकाश डाला। हरनंदीपुरम जो टाउनशिप हमारे द्वारा डेवलप की जा रही है, उस टाउनशिप में अब किसान बंधुओं से वार्ता करके तेज़ी से सहमति लिए जाने का प्रयास किया जा रहा है, और आज की डेट में हम लगभग 35 हेक्टेयर ये भूमि के बेनामे करवा चुके हैं और 85 हेक्टेयर की सहमति हमको किसान बंधुओं से मिल चुकी है। बहुत जल्द लगभग अगले 4 से 5 महीने में हम ये उम्मीद करते हैं कि हम योजना का जो फेज़ 1 है उसका रेरा से अप्रूवल करा के डेवलपमेंट के जो वर्क्स हैं वो और भूमि आवंटन की जो प्रक्रिया है उसके फेज़ 1 को हम लॉन्च करने की स्थिति में हो जाएंगे। शुरुआत में हमारे किसान बंधुओं की तरफ से कुछ हेजिटेशन था और कुछ उसमें अस्पष्टता भी थी, लेकिन 31 अक्टूबर को जो दरें निर्धारित हुई हैं जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में, उन दरों के निर्धारण के बाद में अब किसान बंधुओं में अस्पष्टता की स्थिति कम हुई है। अब हमारे किसान बंधुओं में काफ़ी मोटिवेशन है और अब औसत हर दिन हम लगभग 2 से 3 हेक्टेयर किसानों से सहमति प्राप्त कर रहे हैं। अगले 10 से 15 दिन में हम ये उम्मीद करते हैं कि बेनामे करवाए जाने की जो हमारी प्रक्रिया है उसमें और तेज़ी आएगी और शीघ्र ही लगभग 2 महीने में हम 120 से 125 हेक्टेयर की भूमि का हम अर्जन वहाँ पे कर चुके होंगे। भू अर्जन की प्रक्रिया को तेज़ी देने के लिए हम कुछ नए लेखपाल, कुछ नए कानूनगो और नायब तहसीलदार और तहसीलदार स्तर के अधिकारियों की GDA में नियुक्ति करवाने का प्रयास करेंगे और स्थानीय स्तर पर रिक्रूटमेंट भी हम लेखपालों, रिटायर्ड लेखपालों का करने का इसमें प्रयास करेंगे। हर नंदीपुरम योजना को लेकर काफ़ी बातें की गई पिछले दौर में भी, लेकिन रेरा का अप्रूवल अभी तक लिया जाना है और लेखपालों की और अधिकारियों की और कर्मचारियों की भर्ती के प्रयास किए जाएंगे। बहरहाल हम इस पर सवाल न उठाते हुए पॉजिटिव बात करेंगे, क्योंकि नंद किशोर कलाल ने न सिर्फ ट्रैफिक को लेकर बल्कि कई और बातों पर पॉजिटिव आश्वासन दिए हैं। हमने शासन को प्रस्ताव भेजा है 3 फ्लाईओवर्स के लिए। एक फ्लाईओवर हमने क्षेत्रीय अवस्थापना से ही उसको अभी टेकअप करने का निर्णय पिछली बैठक में ले लिया है। बाकी फ्लाईओवर्स के लिए शासकीय धनराशि से अगर हमको बजट उपलब्ध हो जाएगा तो हम उस पर भी काम करेंगे। राजनगर एक्सटेंशन में एक बनना प्रस्तावित है, हापुड़ चुंगी के ऊपर से दूसरा बनना प्रस्तावित है और चौधरी मोड़ से लाल कुआं की तरफ जो रास्ता जाता है उससे तीसरा बनना प्रस्तावित है। कुल मिलाकर GDA के नए VC नंद किशोर कलाल ने बहुत अच्छी बातें कही, कई अच्छे आश्वासन दिए। जाम से निजात की बात की गई, तुलसी निकेतन पर बात की गई और मास्टर प्लान और अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई की बात की गई, लेकिन उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि हम सिर्फ FIR करा सकते हैं, कार्रवाई पुलिस ही करेगी। लेकिन नंद किशोर कलाल जी, हम आपको याद दिला दें कि ट्रैफिक के नाम पर गाजियाबाद के अंदर ट्रक यूनियन से लेकर घंटाघर तक एक फ्लाईओवर बना, जो कि टेक्निकली ट्रैफिक पुलिस ने ही कहीं ना कहीं फेल किया और उसकी चौड़ाई को लेकर और उसके एग्जिस्टेंस को लेकर सवाल आज भी खड़े हो रहे हैं। रहा पिछले मास्टर प्लान्स और उनके एग्जीक्यूशन का सवाल, तो पब्लिक यूटिलिटी और पार्क्स और कई ऐसी चीज़ें जिस पर के अवैध कब्जा है और उसका इस्तेमाल जनहित में नहीं हुआ है, ये भी आपको रिकॉर्ड्स में देखना होगा। आपके लिए उम्मीदें बहुत हैं लेकिन चैलेंजेस भी। हम अपने दर्शकों से अपील करते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी आवाज़ और मजबूती से उठाई जा सके।